हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 3 से विभाज्यता का नियम और 4 से विभाज्यता का नियम को पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट है 3 से विभाज्यता का नियम। इससे पहले हम पढ़ चुके थे 2 से विभाज्यता का नियम, और ये दूसरा नंबर है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। से विभाज्यता का नियम। तो देखिए इस नियम में क्या कहा गया है। तो इस नियम में कहा गया है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस नियम को हम एक बार ध्यान से फिर से पढ़ते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है या विभाज्य है, तो वह संख्या जो है वो पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। तो चलिए संख्या हम बताते हैं, कौन सा संख्या, जैसे एग्जाम्पल कोई देके बता देते हैं आपको, तो कैसे हम समझेंगे। तो ये संख्या है 5 6 3 1। तो इस संख्या के बारे में पूछा गया है कि ये जो है 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे। इस नियम में जो कहा गया है इसको गौर से पढ़िए। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, तो ये संख्या जो दिया हुआ है इसके सभी अंकों का योग, यानी हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी अंक दिए हैं सभी को हम जोड़ देंगे। इसका जो योगफल आएगा उसको हम, योगफल आ गया। अब हमें देखना आगे क्या बोला गया है। अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यानी ये जो योगफल आया है वो 3 से अगर विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। ये इस नियम में कहा गया है। तो चलिए 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, ये हम सभी जानते हैं। तो यानी क्या होगा, ये संख्या हमारा क्लियर हो गया कि ये 3 से विभाजित है। आज हमारा दूसरा है विभाज्यता का नियम में 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। इस नियम में क्या कहा गया है, इसके 2 नियम हैं, गौर से देखिएगा क्या दिया गया है इस नियम में। फर्स्ट नियम में दिया गया है यदि किसी संख्या का दहाई एवं इकाई अंकों से बने संख्या 4 से विभाजित है, 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, हमारा ये फर्स्ट नियम है इसका, 4 से विभाज्यता का नियम। दूसरा दिया गया है यदि किसी संख्या के दहाई एवं इकाई दोनों स्थान पर 0 रहता है, पर 0 होता है, तो वह संख्या 4 से
विभाजित होगी। ठीक, तो चलिए इसे भी हम एक बार बना के देख लेते हैं क्या दिया गया है। संख्या जो दिया गया है उसके दहाई एवं इकाई स्थान पर दोनों को मिलाकर जो संख्या बनता है वह संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगा, जो संख्या दिया गया है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा क्या दिया गया है, संख्या देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम समझा देते हैं एक बार आपको। 3516 इसके बारे में पूछा गया है कि ये 4 से विभाजित है या नहीं है। तो हमारा दहाई, इस संख्या का दहाई एवं इकाई स्थान क्या है, इकाई ये है और दहाई ये है। तो हम देख रहे हैं कि इकाई और दहाई दोनों अंक मिलकर एक ऐसा संख्या बना रहा है जो कि 4 से विभाजित है, यानी 16 जो ये 4 से विभाजित है। तो ये संख्या का दहाई एवं इकाई स्थान दोनों मिलकर जो संख्या बन रहा है वो संख्या 4 से विभाजित है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये पूरी जो संख्या है ये संख्या 4 से विभाजित होगी। ये नियम को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का यानी विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ रहे हैं।